जॉर्ज कार्लिन अमेरिका का मशहूर और मकबूल स्टेज कॉमेडियन था। वो अकेला हजारों लाखों के मजमे से बराह रास्त मुखातब होता और जब तक स्टेज पर रहता अपने लतीफ़ों, चुटकुलों और तंजो मिजाज से भरपूर गुफ्तगू से माहौल को सहर में जकड़े रखता। उसे अपने दौर का बहुत बड़ा समाजी नक्काद कहा जाता है। उसकी मकबूलियत का ये आलम था कि उसने जब अमरीकी मीडिया पर बोले जाने वाले 7 गलीज और फौहश अल्फाज के खिलाफ अपने शोज में मिजाहिया अंदाज में एहतजाज शुरू किया तो अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में अपने मशहूर फैसले, जो उन्हीं की वजह से 7 डर्टी वर्ड्स, 7 गंदे अल्फाज के नाम से जाना जाता है, उसमें हुकूमत को इख्तियार दिया कि वो मीडिया से इस तरह के फौहश और गैर अखलाकी अल्फाज सेंसर कर सके। जॉर्ज कार्लिन अमरीका की दुनिया पर मुसल्लत की गई जंगों का सख्त नाकिद था। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े हुजूम की तालियों के बीच उसके मिजाह में रचे तंजिया फिक्रे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा, हमें जंग पसंद है, हम जंग से मोहब्बत करने वाली कौम है। हमें जंग इसलिए पसंद है क्योंकि अब हम उसमें माहिर हो चुके हैं। हमारी ये महारत इसलिए है कि हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। ये मुल्क सिर्फ 200 साल पुराना है लेकिन 10 बड़ी जंगें लड़ चुका है। हम हर 20 साल में एक बड़ी जंग में कूदते हैं। हम किसी और काम में तो महारत रखते ही नहीं। ना हम अच्छी कारें बना सकते हैं और ना ही टीवी सेट और वीसीआर। हम ना अपने बूढ़ों का ख्याल रखने के काबिल हैं और ना ही अपने नौजवानों को पढ़ाने की इस्तेताअत रखते हैं। लेकिन तालियां बजाओ, हम बम ठीक निशाने पर मारते हैं, खास तौर पर अगर वो मुल्क गंदुमी रंग वालों का मुल्क हो। ये हमारा खुशकुन मशगिला है। दुनिया में यही हमारी वाहिद कारकर्दगी है, गंदुमी लोगों पर बम बरसाना। आपको याद है आखिरी दफा हमने कब सफेद फॉर्म लोगों पर बम बरसाए? क्या हमने कभी सफेद फॉर्म लोगों पर बम बरसाए? हाँ, याद आया, सिर्फ जर्मन वाहिद सफेद कौम है। वो भी इसलिए ये लोग हमारे इस शौक के रास्ते में आ खड़े हो गए थे। वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। उन अकल के अंधों को मालूम नहीं था कि ये सिर्फ हमारा हक है। ये ब्लैक कॉमेडी उस शख्स के 1992 के एक शो की थी जब अमेरिका इराक की पहली जंग अभी खत्म हुई थी। उसके बाद तो 11 सितंबर आया और अमेरिका ने 20 साल तक मुस्लिम दुनिया को जंग के शोलों में लपेट दिया और अब वो रूस, यूरोप और चीन को जंग में उलझाकर खुद 7 समुंदर पार बैठकर उसे कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया का कोई तज्जियाकार या अस्करी और सियासी माहिर इससे इनकार नहीं करता कि अमेरिका की सारी मईशत असलहा और जंग के गिर्द घूमती है। लेकिन इन जंगों के पीछे अमेरिका के पॉलिसी साजों की उस शैतानी और खूनी ख्वाहिश पर बहुत कम लोग गुफ्तगू करते हैं कि अमेरिका इस दुनिया में इंसानों, खुसूसन स्याह फॉर्म और गंदुमी अफराद की आबादी को मुख्तलिफ तरीकों से कम करने के हदफ पर गामजन है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका जंग भी है जिसे वो आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। बाकी तरीकों में पॉपुलेशन कंट्रोल के आलमी निजाम के तहत मुख्तलिफ तरीके, मसलन खानदानी निजाम की शिकस्त और रेख के साथ हम जिन्स परस्त जिंदगी को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना भी शामिल है। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अमेरिका अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करता है जो जंगी नौइयत के हैं। उनमें से मुआशी पाबंदियां लगाना एक छोटा हरबा है। जब नाइजीरिया ने माने हमल जरियों और हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया तो अमेरिका ने उसकी मुआशी और फौजी इमदाद रोक दी और उसके लिए बोको हराम जैसा गिरोह अपनी मदद से खड़ा कर दिया। जब एक्वाडोर ने इसकाते हमल को कानूनी बनाने से इनकार किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐन कोरोना के दिनों में मदद रोक दी। जब कीनिया की हुकूमत ने मशहूर कंपनी मैरी स्टॉप्स, जो दुनिया भर में इसकाते हमल के बारे में बदनाम है, के बारे में शवाहिद पेश किए, वो खुफिया तौर पर लाखों औरतों के खतरनाक नौइयत के इसकाते हमल कर रही है, तो अमेरिका ने उन शवाहिद पेश करने वाले महकमों के सरबराहों पर मुकदमे चलाने का मुतालबा कर दिया। जब यमन ने इसकाते हमल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाने से इनकार किया तो अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड ने खुराक की सप्लाई रोककर लाखों बच्चों को भूख से मरने दिया। जिम्बिया, जहां 11% अफराद एड्स का शिकार थे, उन्होंने हम जिन्स परस्ती को कानूनी बनाने से इनकार किया तो उसकी तमाम आलमी इमदाद रोक ली गई। वो अमेरिका जिसे जंगो जदाल पर सरमाया खर्च करने से फुर्सत नहीं, उसने खुद और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अरबों डॉलर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को आबादी कम करने के प्रोग्राम के लिए दिए। चीन जैसे खुद मुख्तार मुल्क को भी $1 करोड़ सालाना के हिसाब से 2017 तक इमदाद दी गई और चीन में जबरदस्ती नस्बंदी और इसकाते हमल करवाई गई। पीरू में 1995 से 1997 तक सिर्फ 2 सालों में 3 लाख खवातीन की नस्बंदी कराई गई। युगांडा में एड्स फैला तो 1991 में 21% अफराद उसका शिकार हुए। उन्हें खौफ दिलाकर जबरदस्ती कॉन्डोम इस्तेमाल करने को कहा गया, लेकिन उससे कुछ फर्क न पड़ा तो हुकूमत ने कॉन्डोम के इस्तेमाल की बजाय
लोगों की अखलाकियात और तर्ज जिंदगी की तब्दीली पर जोर दिया तो 2004 में ये तादाद सिर्फ 6% रह गई। इस अखलाकी बरतरी के प्रोग्राम के खिलाफ आलमी सतह पर एक मुहिम शुरू की गई और सदर यूरी मोसावेनी को तख्ता मश्क बना दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तमाम इमदाद रोक दी। इन्हीं तरीकों से पूरी दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में जबरी नसबंदी, इसकाते हमल और मुख्तसर खानदान को अवाम पर जबरदस्ती थोपा गया। कसेंजर प्रोग्राम जो दुनिया की आबादी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसके अहम ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, मिस्र, तुर्की, एथोपिया और कोलंबिया हैं। उनके अलावा दुनिया के 80 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम निस्फ सदी से चले आ रहे हैं। कसेंजर रिपोर्ट ने यह खतरा जाहिर किया था कि जमीन ज्यादा से ज्यादा 11 अरब अफराद का बोझ उठाने की सकत रखती है, लेकिन जिस रफ्तार से उसकी आबादी बढ़ रही है, 2100 के आने तक कुर्रा अर्ज पर 22 अरब अफराद होंगे और ये 22 अरब अफराद की अक्सरियत चूंकि कम तरक्की याफ्ता ममालिक से होगी, इसलिए ये भूखे नंगे यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक पर चढ़ दौड़ेंगे। कसेंजर प्रोग्राम की तायुश परस्ती और अखलाकी बाख्तगी ने दूसरी तरफ पूरे यूरोप की आबादी को बदतरीन जवाल का शिकार कर दिया और जो आबादी 60 की दिहाई में 30 लाख सालाना की तादाद से बढ़ रही थी, 2005 से 2022 तक सिर्फ 70,000 सालाना की तादाद में बढ़ती रही। और इस साल तो हैरत यह हुई कि यकुम जनवरी 2021 को ये आबादी 44 करोड़ 70 लाख थी और यकुम जनवरी को ये आबादी 44 करोड़ 68 लाख हो चुकी है। यानी शरह इजाफा में कमी नहीं बल्कि उल्टा 2 लाख अफराद कम हो गए। इस वक्त यूरोप में 15 ममालिक ऐसे हैं जहां नौजवानों की तादाद इस कदर कम हो चुकी है कि उन्हें रोजमर्रा कारोबार ममलुकत चलाने के लिए बाहर से लोग मंगवाने पड़ते हैं, जबकि बूढ़ों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनकी देखभाल मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि यूरोप ने एक ऐसा अखलाक बाख्ता मुआशरा तख्लीक कर लिया है जो जिनसी लज्जत इस खौफ से बेपरवाह होकर हासिल करता है कि औलाद नहीं होगी। औलाद इसलिए हासिल नहीं करता कि कौन ये जंजाल पाले, और फिर इस औलाद ने आखिरकार उसे ओल्ड एज होम में छोड़कर जाना है तो फिर क्यों उनकी परवरिश का बोझ उठाए। आम जिनसी जिंदगी खानदानी बंधनों से आजाद हो चुकी है और हम जिन्स परस्ती का तूफान नस्ल इंसानी के खात्मे की जानिब रवां है। उसके मुकाबले में गैर तरक्याती ममालिक की आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अमरीका बम न बरसाए, कत्लो गारत ना करे, जंग न छेड़े तो क्या करे। खत्म शुद।